अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। और कल हम जो है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक को डिस्कस कर रहे थे और हमने जो है वो देखा कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है, किस लॉ को फॉलो कर रहा है और एक एग्जांपल को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के रिलेटेड ही दूसरे एग्जांपल उसको हम स्टडी करेंगे और वो है हमारे पास CCl4 एक्सट्रैक्शन। CCl4 एक्सट्रैक्शन, इसको आज हम स्टडी करेंगे CCl4 एक्सट्रैक्शन को। और यहाँ पे जो है अगर हम बात करें कि CCl4 की एक्सट्रैक्शन के लिए CCl4 की एक्सट्रैक्शन हमने करनी है तो ये क्यों करनी है, अभी हम इस प्रोसेस के डिटेल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। आपको पता है स्टूडेंट्स कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की जो टेक्निक है वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है, अपने रिक्वायर्ड सॉल्यूट को दो इमिसिबल लिक्विड से सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन के अंदर आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है और इस रिक्वायर्ड प्रोडक्ट को आपने सेपरेट करना है। कैसे सेपरेट करना है कि आपने उसके अंदर सॉल्वेंट ऐड करना है और वो सॉल्वेंट वो वाला ऐड करना है जिसकी ज़्यादा अट्रैक्शन हो सॉल्यूट के साथ। ठीक है, तो ये टेक्निक कल हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी। आज हमने CCl4 एक्सट्रैक्शन करनी है और CCl4 एक्सट्रैक्शन ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है, टू एक्सट्रैक्ट आयोडीन। आयोडीन को हमने जो है एक्सट्रैक्ट करना है, इसके लिए हम जो है वो CCl4 एक्सट्रैक्शन की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए हमने क्या लेना होता है, टू इमिसिबल लिक्विड्स। ये हमारे पास प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो है एक्वस सोल्यूशन है पोटेशियम आयोडाइड का। क्या बोल रही हूँ, एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सोल्यूशन है और इसके अंदर प्रेजेंट है आयोडीन। ठीक है, इस आयोडीन को हमने एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड उससे सेपरेट करना है तो उसके लिए हम CCl4 की एक्सट्रैक्शन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम यहाँ पे सॉल्वेंट कौन सा चूज़ करें। ठीक है, सॉल्वेंट हमने यहाँ पे कौन सा चूज़ करना है, उसके लिए हम सॉल्यूट की नेचर को चेक करते हैं। हमारे पास जो आयोडीन है उसकी नेचर नॉन पोलर है तो हम सॉल्वेंट भी वो वाला चूज़ करेंगे जिसकी नेचर क्या होगी, नॉन पोलर है। और इस केस में हम जो सॉल्वेंट चूज़ करते हैं वो हम CCl4 चूज़ करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के अंदर कौन कौन से रिएक्शन होते हैं। पोटेशियम आयोडाइड का अगर हमारे पास एक्वस सोल्यूशन होगा तो ये एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, इसमें पोटेशियम आयोडाइड आयोनाइज होगा और पोटेशियम आयन अलहदा और आयोडाइड आयन जो है ये अलहदा हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास आयोडाइड आयन है आई नेगेटिव, ये फर्दर आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है और ये क्या बना देता है, ये बना देता है ट्राई आयोडाइड आयन। ट्राई आयोडाइड आयन, और हम जो है वो क्या चीज़ सेपरेट करना चाह रहे हैं, हम इस I2 को सेपरेट करना चाह रहे हैं इस एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के लिए। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो हम ये प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। जी, तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले क्या करते हैं कि एक सेपरेटिंग फ़नल लेते हैं और इस सेपरेटिंग फ़नल में आपने सबसे पहले क्या चीज़ ऐड करनी है, आपने एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, इसको आपने यहाँ पे ऐड करना है जिसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप सेपरेटिंग फ़नल के अंदर उसको ऐड करोगे और उसके बाद दूसरे नंबर पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जो सॉल्वेंट आपने चूज़ किया है आयोडीन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो कि नॉन पोलर इन नेचर है CCl4, उसको आप यहाँ पे ऐड करोगे। ये मैं इसलिए सेपरेट बना रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन सी लेयर जो है कौन सी है। अब यहाँ पे लिख देते हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ KI, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आयोडीन, और ये है आपके पास CCl4। ठीक है, जैसे ही स्टूडेंट्स आप यहाँ पे CCl4 को ऐड करोगे सेपरेटिंग फ़नल में, आप कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्व करोगे कि ये जो CCl4 है, ये CCl4 की लेयर जो है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगी और एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड की लेयर ऊपर आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि CCl4 की डेंसिटी ज़्यादा है और जो चीज़ डेंसर होती है वो नीचे की तरफ होती है, और कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड जिसमें आयोडीन प्रेजेंट है इसकी जो डेंसिटी है वो CCl4 के मुकाबले में कम है। तो ये दोनों लेयर्स जो हैं ये क्या हो जाएंगी, अल्टरनेट हो जाएंगी। नीचे आपके पास CCl4 की लेयर, मैं यहाँ पे भी से CCl4 की लेयर यहाँ पे नीचे आ गई,
और ऊपर आपके पास कौन सी लेयर आ गई, ऊपर आपके पास लेयर आ गई, सॉरी मैं इसको ब्लैक से बनाती हूँ, एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड जिसमें आयोडीन प्रेजेंट है। जिसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, ब्राउन कलर। और ये किस वजह से है, क्योंकि ट्राई आयोडाइड आयन बनता है और ट्राई आयोडाइड आयन के बनने की वजह से इस वाली लेयर का कलर क्या होगा, ब्राउन होगा। अब हमने वही वाला प्रोसेस अप्लाई करना है कि हमने जो है इस सेपरेटिंग फनल को अच्छे से शेक करना है। शेकिंग का पर्पस आपको ऑलरेडी पता है कि कॉन्टैक्ट बढ़ सके किस किस का, CCl4 का और आयोडीन का, क्योंकि हमने आयोडीन को एक्सट्रैक्ट करना है और CCl4 को हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं। तो हम अच्छे से शेक करके उसको कुछ टाइम के लिए स्टैंड कर देंगे। जब हम उसको स्टैंड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो CCl4 की लेयर है उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे इसका पर्पल कलर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। और ये जो ऊपर वाली लेयर है जिसके अंदर आपके पास एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के अंदर आयोडीन प्रेजेंट है, इसका ब्राउन कलर जो है वो मध्यम होना शुरू हो जाएगा, फेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब आप कुछ टाइम के लिए स्टैंड करके उसको रखेंगे और कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि कलर चेंज हो रहा है, तो आप जो है वो यहाँ से इसको ओपन कर देंगे नॉब को यहाँ से, और यहाँ पे जो है वो आप सबसे पहले अपनी जो CCl4 की लेयर है उसको आप यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद दोबारा से इसको क्लोज कर देंगे। दोबारा से आप जो है वो एक और मतलब जो है वो बीकर ले सकते हो, ठीक है, या कोई फ्लास्क ले सकते हो, और फिर इस लेयर को आप सेपरेट आउट कर लोगे। तो वो लेयर जिसके अंदर CCl4 था और अब उसके अंदर आयोडीन भी आ चुकी है तो इसका कलर पर्पल है, CCl4 को एवेपोरेट कर लेंगे तो प्योर आयोडीन जो है वो आपके पास हासिल हो जाएगी। और दूसरा जो आपने यहाँ पे सेपरेट किया एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड जिसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट है, इसको दोबारा से आप सेपरेटिंग फनल के अंदर ऐड करोगे, दोबारा से मज़ीद CCl4 ऐड करोगे और दोबारा से शेक करके इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करोगे। और रिपीटिंग एक्सट्रैक्शन की मदद से आप जो है वो आयोडीन को अपने सोल्यूशन से सेपरेट आउट कर लोगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने कि हमने जो है यहाँ पे सॉल्वेंट की कम अमाउंट ही लेनी है, क्योंकि हमने अभी डिस्ट्रीब्यूशन ला रिसेंटली पढ़ा और उसमें हमने कहा कि सॉल्यूट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये ट्राई नहीं करना कि अगर हम सॉल्वेंट की ज़्यादा अमाउंट ले लेंगे तो एक साथ ही ज़्यादा सॉल्यूट निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि सॉल्यूट ने इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बार बार एक्सट्रैक्शन करके हम लोग जो है वो अपना प्योर कंपोनेंट उसको हासिल कर सकते हैं, इन कंपैरिजन टू कि आप बल्क अमाउंट में जो है वो सॉल्वेंट को एक बार ऐड कर लो और आप चाहो कि सारी की सारी एक्सट्रैक्शन हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की हम वैल्यू लिखते हैं कि हम किस तरह से जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला पढ़ा था और वो हमने फॉर्मूला पढ़ा था रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, रेशो नहीं लिखेंगे, हमें पता है कि रेशो में लिखना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास है। अब हम इसको जो है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास वो क्या है, आयोडीन प्रेजेंट है हमारे पास CCl4 में, ऊपर हम ये लिखेंगे, और नीचे जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, तो नीचे हमारे पास ज़्यादा क्या है, ट्राई आयोडाइडाइन, और ये एक्वस सोल्यूशन में। तो इस तरह से जो है वो हम इसको लिख देंगे स्टूडेंट्स। तो ये था आपके पास CCl4 एक्सट्रैक्शन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ईथर एक्सट्रैक्शन पढ़ी थी। तो हमें पता है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की जो टेक्निक है वो उन कंपोनेंट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं जो कि उन कंपोनेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं जो कि थर्मली अनस्टेबल हों और हमारे पास वोलाटाइल हों। ठीक है, तो वहाँ पे हमने जो लिक्विड यूज़ करना है वो इमिसिबल लिक्विड्स को हम यूज़ करते हैं और इमिसिबल लिक्विड्स की मदद से हम अपने रिक्वायर्ड सॉल्यूट को सेपरेट आउट कर सकते हैं। होप सो स्टूडेंट्स आपको जो है वो CCl4 एक्सट्रैक्शन भी क्लियर हो गया होगा। किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।